चलिए, तो कल की क्लास आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं दोबारा, जिससे आपको थोड़ा याद आ जाए। हमने बात करी थी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्लोक का, इसमें स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं। तो स्टेटमेंट कितने तरीके के होते हैं? पहला यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर। यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट होता है वो आपको 100% जानकारी देता है, पूरी जानकारी देगा। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी। नो कैट्स आर डॉग यानी कोई नहीं, पूरी जानकारी दे रहा लेकिन नेगेटिव फॉर्म में दे रहा। ऑल कैट्स आर डॉग पॉजिटिव तरीके से आपको पूरी जानकारी दे रहा, ठीक। वहीं हम कहें सम कैट्स आर डॉग, कुछ, ठीक, कुछ ना। सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं, कुछ के बारे में जानकारी है ना। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। तो कल अपन लोगों ने बात करी थी, सिर्फ दो लेटर पे अपन लोग चले थे, ऑल पे और सम पे। ऑल के अलावा और क्या क्या हो सकता है, कल हमने सबसे लास्ट में यही बात पे अपना लेक्चर खत्म किया था कि ऑल के अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो ऑल के अलावा अगर ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, 100% का कहा जाए आपसे, 100% है कोई चीज, इसका मतलब वो ऑल की ही श्रेणी में है, ठीक है। इसको आप क्या मानोगे? यूनिवर्सल मानोगे। सम की जगह क्या हो सकता है? एटलीस्ट, एट मोस्ट, मोर, मैनी, मच, जनरली, ठीक है। इतनी चीजें आपकी किसकी जगह हो सकती हैं? सम की जगह हो सकती है। नोट कर लीजिए, आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो कंक्लूजन होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं? तो भाई कंक्लूजन तीन तरीके के हो सकते हैं। कंक्लूजन हो सकते हैं 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये था हमने कल आपको बताया था, वो चीज आपके नोट करने की है, तो कर लो फिर आगे। हो गया भाई नोट, चलें आगे। तो कल अपन लोगों ने जो बात करी थी, कल अपन लोगों ने दो, इसके अलावा दो रूल और पढ़े थे। रूल याद है क्या क्या थे? बताओ, पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो कंक्लूजन होगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन होगा कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि 100% से 50 तो बना सकते हैं, लेकिन 50% वाले से 100% नहीं बना सकते। ये हमने समझा। ये दो रूल थे, ठीक। कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिससे दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, फिर अपन आगे चलते हैं। जैसे कि लिखो जरा, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, पहला। दूसरा, सम डॉग्स आर कैट्स। तीसरा, नो लॉक इज की।
चौथा सम बॉयज आर हीरो, आर चलो नॉट हीरो। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में कोई दिक्कत है? क्या बोलोगे? सभी आम सेब हैं। अच्छा, इसमें टेंशन नहीं लेना तुम लोग ऐसे कह रहे ये कैसे हो गया, आम सेब कैसे बन रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कुछ भी हो सकता है इसमें। कह देंगे सभी कुत्ते घोड़े हैं, तो आपको जो दिया आपको सिर्फ वो देखना है, उसको देख के डिसीजन लेना है क्या दिया है, इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना? सम मैंगोज आर एप्पल, सम डॉग्स आर कैट्स, नो लॉक इज की, सम बॉयज आर नॉट हीरो, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, आपको क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और वैल्यू देनी है। करो जल्दी से, 1 मिनट का समय है, जल्दी से करो। पॉजिटिव नेगेटिव देखो और वैल्यू दो इनको। हिंदी में लिखेंगे, क्लियर? देखो यहां पर जानकारी कैसी है, पहले तो ये बताओ, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव सेंटेंस है। सम डॉग्स आर कैट्स, ये कैसा है? पॉजिटिव है। नो लॉक इज की कैसा है? नेगेटिव है। नो आ गया ना भाई, कोई भी नेगेटिव शब्द आ गया, कोई भी नेगेटिव शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया, सिंपल। सम बॉयज आर नॉट हीरो, ये कैसा हो गया? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव हो गया। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो हम समझ गए। अब वैल्यू कैसे देते हैं? पहला वाला ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल पूरी जानकारी मिल रही ना, अभी हमने शब्द लिखे थे ना, ऑल लिखा हो, ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, 100% लिखा हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 100 है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑल लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? याद है कि नहीं है? कितनी होती है? 50 होती है। ये कैसा सेंटेंस है? यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों की वैल्यू क्या रहती है? 50 रहती है। तो भैया कुत्ते भी 50 और बिल्ली भी 50। ठीक, ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव में यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है? नो लॉक इज की, नो लॉक, ये आपको 100% जानकारी दे रहा है। नो लॉक, कोई भी लॉक चाबी नहीं है, कोई भी, कोई भी कैसा हुआ? यूनिवर्सल जानकारी दे दी ना आपको, तो यहां पर क्या होगा? 100। और नेगेटिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 100। ठीक, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो नेगेटिव है। यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है? पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर सेंटेंस में जब पर्टिकुलर सेंटेंस ही है, पहले ही पता है, तो क्या पूरी जानकारी दे रहा है? नहीं दे रहा, तो यहां तो 50 होना ही होना है, और नेगेटिव है इसलिए लास्ट में। तो यही कल अपन ने पढ़ा था, ठीक, कि वैल्यू कैसे देते हैं। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि 100 से 50 बन सकता है, 50 से 100 नहीं बन सकता। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, एक सामान्य सी बात सोचो आप। ठीक, जैसे हम आपसे कहें सभी गधे घोड़े हैं, सभी गधे घोड़े हैं, तो जब सभी हैं तो कुछ तो हो ही जाएंगे। ठीक, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें सभी लड़के स्मार्ट हैं, तो कुछ तो हो ही जाएंगे, है ना? कुछ तो हो ही जाएंगे ना। देखो इसमें सीरियसली ले लो इस बात को, बिल्कुल ठीक है, तुम लोग सीरियस ले लो। हैं, सभी लड़कियां बुद्धिमान हैं, बताओ यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है? तो जब सभी हैं तो कुछ तो हो ही जाएंगी। ठीक है, सभी हैं तो कुछ तो हो ही जाएंगी ना। बताओ भाई, ये ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा कुछ नहीं? सभी लड़कियां बुद्धिमान है तो कुछ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। तो यही बात है कि जब सभी के बारे में जानकारी हो तो उससे कुछ तो बन जाता है ना। लेकिन हम कहें, ध्यान देना हमारी बात पे, हम कहें कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, हम आपसे कहें कुछ लड़कियां
बुद्धिमान है, तो भैया कुछ है ना, सभी हो जाएंगी। बताओ, कुछ है ना। हम कहें कुछ लड़के होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं, तो कुछ के बारे में हम कह रहे हैं ना, तो क्या सभी आप बता सकते हो सभी होशियार हो गए? तो आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि जब आपके पास पूरी जानकारी हो 100, तो उसमें से तो 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। बात आ गई समझ में? तो ये वाला नियम क्लियर हो गया होगा, और इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, खत्म। वैल्यू कैसे देनी है एक बार दोहरा लेते हैं, फिर सीधे सवालों पे चलते हैं। आज अपन लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज अपन लोग डबल सेंटेंस पे भी आ जाएंगे, डबल स्टेटमेंट पे, कल सिंगल था, आज डबल पे आएंगे, फिर और कुछ भी सिखाएंगे आपको। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक। सबसे पहली बात, सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। यूनिवर्सल है कि पर्टिकुलर है? यूनिवर्सल है। पूरी जानकारी देना ना, ऑल, ऑल आ गया तो यहाँ 100 होगा, और जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो पीछे क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव होगा तो पीछे 50 ही रहेगा, देखो, है ना। अब अगर पर्टिकुलर सेंटेंस है तो आगे भी 50 हो जाएगा, यही हो सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस या तो यूनिवर्सल होगा या पर्टिकुलर होगा, तो यूनिवर्सल में 100-50, पर्टिकुलर में 50-50। अब नेगेटिव पे आ जाओ। नेगेटिव सेंटेंस अगर ऑल वाला है, ऑल का सेंस दे रहा है, सारी जानकारी दे रहा है, पूरी जानकारी दे रहा है, तो पहले क्या होगा? 100 होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में पीछे हमेशा 100 होता है, देखो 100 और 100। और अगर पर्टिकुलर है तो आगे 50 हो जाएगा। इतनी सी बात है, बस यही पढ़ा था, और कुछ पढ़ा था? बस। चलो, तो क्लियर? आपके मन में कल की क्लास को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, क्योंकि जरा सा भी डाउट होगा कहानी वहीं अटक जाएगी। ठीक, जितना हम पढ़ाते चले उतना घर जाके रिवाइज करिए। कोई भी डाउट हो अगले दिन पूछ लीजिए, नई चीज जो आएगी वो आप आगे पढ़ते जाओगे। चलो, अभी पहले सिंगल स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं। नो बॉय इज हीरो, नो बॉय इज हीरो। ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक। अब कंक्लूजन देखिए। पहला है ऑल बॉयज, बी का मतलब बॉयज, ठीक है, आर हीरो। दूसरा है सम बॉयज आर हीरो। तीसरा है सम हीरो आर बॉयज। चौथा है ऑल हीरो आर बॉयज। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो कंक्लूजन है, पहला सम बॉयज आर हीरो। दूसरा सम हीरो आर नॉट बॉयज। तीसरा नो हीरो इज बॉयज। ठीक, हिंदी में लिखें क्या? हिंदी वाला कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। आप लोगों से बात करते चलेंगे ना बीच में, क्योंकि इंग्लिश लिखी जा रही है तो हिंदी में। इसमें कोई दिक्कत? ऑल बॉयज आर हीरो, इसमें कहीं की दिक्कत है तो अच्छी बात है ना। सम बॉयज आर हीरो, इसमें भी दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सम हीरो आर बॉयज, ये भी अच्छी बात है। ऑल हीरो आर बॉयज तो होते ही है ना।
सारी अच्छी बात ही है। चलो सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव करिए इनको। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना भाई, अभी तो सेंटेंस ऐसे हैं कि आप अपना उसमें कुछ सोच नहीं पा रहे, कई बार सेंटेंस ऐसे आएंगे कि वो आपके मन को प्रभावित कर देंगे। ठीक, आप कहोगे यहाँ जो लिखा हुआ है, आप सही गलत आप मन से फैसला करने लगोगे, तो मन से बिल्कुल नहीं करना, जो यहाँ लिखा उसके हिसाब से चलना है, 150 के हिसाब से चलना। अभी आगे आएंगे ऐसी चीजें आएंगी ना कि अंदर से निकलेगा ही नहीं, जैसे हम कहें ऑल बॉयज आर, समझ लो, ठीक है, तो फिर टिक नहीं होगा उसमें, है ना, सभी लड़के गधे हैं, कहना सर ये तो रॉन्ग ही है सवाल ही गलत हो गया। नहीं तो मन पे नहीं लेनी बात, जो यहां लिखा होगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा, यही हम बता रहे। चलो देखो आप, अब ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बोलो। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये, इधर आओ, पॉजिटिव, ये और ये। देखिए नेगेटिव कोई भी शब्द आ गया, नॉट आ गया, नो हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, सेंटेंस कैसा था भैया, सेंटेंस नेगेटिव था, तो हम क्या इसमें अकल लगाएंगे, पहला नियम, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, तो ये वाले सारे विद इन सेकेंड रॉन्ग हो गए। इधर भी आ जाओ, ये क्या हो गया, गलत हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, अकल ही नहीं लगानी, वैल्यू देनी नहीं है। ठीक, अब इधर आओ, वैल्यू दे दो। यहां पर नो बॉय इज हीरो, ये ऑल की जानकारी दे रहा है ना, सभी लड़के, तो यहां क्या लिखा है, नो बॉय इज हीरो, कोई लड़का हीरो नहीं है, कोई भी लड़का हीरो नहीं, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 100। नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100। ठीक, अब आपको पता है 100 से 50 तो बन सकता है, यहां तो दोनों ही 100 वाले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां आ जाओ, यहां पर सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा वाला है, ऑल की जानकारी मिल रही है, सभी की, नो, यहां पे तो पर्टिकुलर है, यहां 50 और यहां 100, यहां पर 100 और यहां पर 100। तो भैया आप एक चीज बताओ, हमारे पास हीरो कितने थे, 100 थे ना, 100 में से 50 बन जाएंगे कि नहीं, लड़के कितने थे, 100 में थे ना, 100 में से 100 बन जाएंगे। यहां पर हीरो कितने थे, 100 थे, 100 में से 100 बन जाएंगे। लड़के कितने थे, 100 थे, 100 में से 100 बन जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही। ठीक है, समझ में आया आपकी कि नहीं आया। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। सेंटेंस अगर नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो सारे पॉजिटिव वाले तो हमने वैसे ही उड़ा दिए, 5 उड़ गए एक ही बार में, अब बचे 2 नेगेटिव थे, तो पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव वाले 2 बचे। अब आ जाओ वैल्यू पे, जब भी सेंटेंस आपको सभी के बारे में जानकारी दे रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो और चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो, सबके बारे में जानकारी देखो, क्या लिखा है, नो बॉय इज हीरो, कोई भी लड़का हीरो नहीं है, कोई भी का मतलब सारे हो गए ना, कोई भी बोल के देखो, कोई भी मतलब सारे हो गए, सारे का मतलब यहां वैल्यू 100 है, और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट 100 ही रहता है, पीछे तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव में हमेशा ही 100 रहता है, दोनों 100-100 के हो गए। अब इधर आ जाओ, यहां पर सम हीरो हो गए ना, कुछ के बारे में जानकारी है ना, ऑल तो नहीं है, तो यहां पर वैल्यू 50 और पीछे तो नेगेटिव में 100 ही रहता है। यहां पर नो हीरो इज बॉय, कोई भी हीरो लड़का नहीं है, कोई भी हीरो लड़का नहीं है। ठीक है, मन नहीं हो रहा, ठीक, पढ़ने की मन नहीं हो रहा है, ऐसा है, तो आपको मन से नहीं सोचना है, आपको जो दिया गया उसके हिसाब से सोचना है। यहां पर वैल्यू 100 और यहां पर भी वैल्यू 100। अब आप देखो 100 से 100 बन सकता है, 100 से 50 भी बन सकता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अगला स्टेटमेंट है, सम रेन्स आर नॉट वाटर,
some rains are not water। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक, स्टेटमेंट पहले देख लीजिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। बताना नहीं है भैया, नकल हो जाती है इधर। ठीक, ऐसी बातें मन में रखनी है बस। ऑल रेन आर वाटर। दूसरा है सम रेन आर वाटर। तीसरा है ऑल वाटर आर रेन। चौथा है सम वाटर आर रेन। ठीक, यहां पर दूसरा क्वेश्चन हो गया, कंक्लूजन अलग दिए गए हैं। पहला है नो रेन इज वाटर। दूसरा है नो वाटर इज रेन। तीसरा है सम वाटर आर नॉट रेन। ठीक है, स्टेटमेंट एक ही है, दो सेट हैं आपके पास, सॉल्व करना है। करिए, 1 मिनट का समय। हाँ जी, सबसे पहले बात हम करेंगे, यहां से हम स्टार्टिंग करते हैं कि पहले हम सेंटेंस देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कैसा है, नोट आ गया ना, नेगेटिव। ठीक, ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। तो भैया जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा कहां से, कहानी खत्म हुई। विद इन सेकेंड अपन ने उड़ा दिया उसे। अब उधर आ जाओ, यहां पर लिखा है नो, यहां पर लिखा है नो, यहां पर लिखा है नो, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे हमारे 4 तो उड़ गए, लेकिन वो 3 नहीं उड़ रहे। वो वैल्यू के आधार पे जाएंगे, उसका बेस क्या होगा, वैल्यू होगी। अब वैल्यू देखें, सम रेन्स आर नॉट वाटर। भैया ये क्या सभी के बारे में जानकारी दे रहा है, किसका सेंस जा रहा है, सबका कि कुछ का। सामने लिखा है सम, कुछ। तो जब कुछ का सेंस जा रहा है तो यहाँ 50, और नेगेटिव सेंटेंस में पीछे तो क्या होता है, 100। ठीक है, तो रेन की जो वैल्यू है वो हमेशा 50 ही रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर 50 है, 50 से ज्यादा कैसे हो जाएगी। और वाटर की वैल्यू 100 और 50 में से कुछ भी रह सकती है। आओ देखें, यहां पर भैया क्या होगी वैल्यू, बता सकते हो, 100 और 100। यहां पर क्या होगी, 100 और 100। यहां पर क्या होगी, 50 और 100। तो भैया यहां पर रेन 100 हो गई, जबकि रेन तो 50 थी। पहली बात ही गलत हो गई, जब रेन 100 हो गई तो कहानी गलत है। यहां पर रेन कितनी हो गई, 100 हो गई, ये भी गलत हो गई। और यहां पर रेन कितनी हो गई, ये भी गलत हो गई। तो सब गलत थे, कोई सही नहीं था। ओके, नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन हो पूछो। किसी ने सही तो नहीं किया था, एक आध सही कर दिया हो, करो जल्दी से, नोट करो। अब हम आपको, आपने इतना कुछ सीख लिया, अब हम आपको इसके आगे ले जा रहे हैं। ठीक, देख,
अब आपको हम ऐसी चीज दे रहे हैं जिसमें आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा, ठीक है, अपना करेंगे बस। और कोशिश करना कि आप लोग नकल भी ना करो, ठीक। बाद में हम तो सब कुछ बताएंगे, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, दूसरा लिखा हुआ है सम ए आर बी, तीसरा लिखा हुआ है नो ए इज बी, और चौथा लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, ठीक। ये आपके पास 4 सेंटेंस है, ठीक है। आप इससे कितने कंक्लूजन बना सकते हो बताओ, और कौन से बने। अब आएगा मजा। अभी तक क्या रहता था कि कंक्लूजन लिखे होते थे, हम वैल्यू देख के बना देते थे, चेक कर लेते थे पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये आपके पास स्टेटमेंट है, कंक्लूजन आप ही बनाओ कितने बनेंगे और कौन से बनेंगे। चारों स्टेटमेंट है, इनके कंक्लूजन बनाओ। अलग अलग हैं 4 स्टेटमेंट, इनके कंक्लूजन बनाइए, कितने बनेंगे और कौन से बनेंगे, दोनों चीजें बताइए। पहली बात तो ये बताओ कितने बनेंगे, दूसरी बात ये बताओ कौन से बनेंगे। अरे नहीं भैया, अलग अलग बनाना। ऑल बॉयज आर हीरो, ठीक। इसको याद रखो, करो। शीट कहाँ है भाई साहब? शीट शीट क्या कर डाला यार तुमने शीट में? शीट भाई साहब, शीट है भाई, दिखा दो कैसी आई। सही छवि, सही। अब देखो, अगर आपने ये सही कर लिया तो जितना हमने 2 दिन में पढ़ाया है सब आपके दिमाग में बैठ चुका है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने ये बात सही बता दी तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि आप समझ चुके हो, गलती होगी नहीं। ऐसा छोटा छोटा टेस्ट लेते रहेंगे बीच में, 2-2 सेंटेंस से सब पता लगता जाएगा। सबसे पहले सिर्फ इतना बता दें, हम ये नहीं पूछ रहे, देखो जो पूछे उसका आंसर देना। पहले वाले से कितने बनेंगे? 7 बन जाएंगे। 7 बनाने वाले लोग भी हैं, 1 बनेगा। दूसरे वाले से कितने बनेंगे? बस 1। तीसरे से 1, तीसरे से 2 बनेंगे, और चौथे से थोड़ी अकल लगाओ, ध्यान से बनाओ। गलत बता रहे हो, कुछ सही बता रहे, कुछ गलत बता रहे। नहीं, हम आखिरी और पहला बता ही नहीं रहे, ये तुम सोचो। क्योंकि आप कह रहे हो, आपने कहा 7 बनेंगे, तो हम पूछ लेंगे 7 कौन से बनेंगे। और बनने का मतलब ये नहीं है कि गलत बना के बता दो, सही होने चाहिए कंक्लूजन। आप बना भले ही कोई भी लो, वैल्यू चेक कर लेना सही है कि नहीं है। आपने बना दिया, पता चला वैल्यू गलत हो, आंसर तुम बताओ। ये स्टेटमेंट है, इससे कंक्लूजन बनाओ, कितने बनेंगे, संख्या बताओ, कौन से बनेंगे वो बताओ। नहीं, गलत नहीं हो सकते, सही बताने कितने बने। यार तुम ऐसे 100 बना दो, हमें उससे क्या मतलब, हम तो कहेंगे सही कितने बनेंगे। और पता है इसमें कौन सी चीज मदद करेगी? जो हमने आज छोटी सी बात आपको बताई थी। पूरी जानकारी से थोड़ी जानकारी तो ले सकते हैं, थोड़ी जानकारी से पूरी जानकारी नहीं ले सकते। बस इसको आप ध्यान में रखो, आपका सब सही होता जाएगा। हो गए? इससे कितने बने? इससे 2, इससे 1। दोबारा चेक करो।
क्या दो? लास्ट वाले दो बना दिए तुमने? वैल्यू चेक कर लो सही आई कि नहीं आई। भैया तुम जो कुछ भी बना दो उसे चेक कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा सही है या गलत है। हम्म हम्म हम्म। दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। बताओ भाई क्या नाम है? खुशी नाम है ना? बताओ खुशी, कितने बनेंगे पहले से? आवाज खोल दो जरा, इनका कान घुमा दो, आवाज खुल जाएगी। बताओ, पहले तो कर लिया होगा। तुम जितने बना पाओ बना लो, जितने बना पाओ, उसके बाद चेक कर लेना, जो सही होंगे वो हमें बता देना, बस खत्म। यही होगा ज्यादा से ज्यादा। देखो या तो ये हो सकता है आप पहली बार में बिल्कुल एक्यूरेट बना दो, नहीं तो आप क्या करोगे, आप गलत बनाओगे ना। गलत बनाओगे, वैल्यू चेक करना, फिर हमें जो सही बचे वो हमें बता देना, बस खत्म। करो जल्दी से। क्या नाम है बेटा तुम्हारा पीछे? तुम भी खुशी हो? दो खुशी हो गई, अपन लोग खुशी रहेंगे अब। ठीक, चलो भाई थोड़ी सी मदद कर दें। 2 1 3 0। ठीक, अब बात आएगी कौन से बनेंगे, क्योंकि तुम कोई से भी बता दो तो हम थोड़ी मान लेंगे। लिख लो भैया, अब देखो 3 बता दिए, अब चेक कर लो, इसमें एक ही है, उसमें 2 है, उसमें 0 है। इसके 2 बना दिए थे तुमने, इसका 1 बना दिया था तुमने, तो चेक करो ना। झालर बना दी तो देखो तो जल रही कि नहीं जल रही है कि नहीं भाई? झालर बना दी, अब चेक करो, जलेगी तो काम की है, नहीं तो बेकार है। हाँ भाई, जब तुमने तो लंबे चौड़े बनाए थे। 7 वाला कौन था? एक था बीच में, किसी ने 7 बनाए थे, वकील साहब ने बनाए थे क्या? क्यों भाई वकील साहब? पूरे। चलो पहले पे बात करते हैं। पहला क्या लिखा है? ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी पॉजिटिव है। सुनो पहले, जब बात ध्यान देना वही बात पे, अब आपको बहुत अच्छी तरह चीजें समझ में आएंगी। पहली बात, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप जो कुछ बनाओगे वो पॉजिटिव ही बनना चाहिए, नेगेटिव तो आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100, इसकी वैल्यू 50। जो कुछ भी आप बनाओगे वो ऐसा बनाओगे कि वैल्यू ओवर नहीं होनी चाहिए। मतलब बी की वैल्यू हमेशा 50 ही रहनी चाहिए, ए की वैल्यू 100 या 50 हो सकती है। ऑल ए आर बी, इससे हमें क्या पता लग रहा है? सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। बन गए? इसके अलावा और भी बना के दिखा दो। सम ए आर बी, सम बी आर, वैल्यू 50 50 50। इसके अलावा कोई और सेंटेंस किसी का बनाओ तो बताओ। यही दोनों बनाए हैं सबने? भाई बता दो, देखो आप गलत बताओगे उससे लोगों की मदद हो जाएगी। किसी ने गलत बनाया हो तो बताओ। सबने यही बनाए थे? क्या बात। चलो दूसरा वाला, दूसरा वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। वैल्यू 50 और 50, तो सम ए आर बी। अब हम इससे ये कह सकते हैं क्या ऑल ए आर बी? नहीं कह सकते। ऑल बी आर ए, हम यही कह सकते हैं सम बी आर ए। खत्म, एक ही बनेगा। क्या बनेगा? सम बी आर ए। इसके अलावा और कोई बना के बताओ। देखो नॉट वाला तो कोई बनना ही नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बन सकता, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, नेगेटिव में जानी ही नहीं है। पॉजिटिव में अब आप कहां बैटिंग करोगे? यही करोगे, और करोगे क्या? होनी नहीं। अगले पे आ जाओ। नो ए इज बी, नो इज ए बी कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। जो कुछ बनाएंगे अब नेगेटिव ही बनाएंगे। ठीक है, ये आटा है आपका, नमकीन हो गया, तो मीठा कुछ बन सकता है क्या? अब तो नमकीन ही बनेगा, चाहे पपड़ी बना लो
चाहे खुरमे बना लो, चाहे करेला बना लो, बनेगा सब नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अब वैल्यू पे आ जाओ। नो वाला सेंटेंस है, कैसा सेंस दे रहा है? ऑल, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। कैसा सेंटेंस दे रहा है? 100 का। और नेगेटिव में पीछे वाला तो 100 होता है, सोचना ही नहीं। अब आप सोचो, हमारे पास इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, क्या बन सकती है? 100 है सब कुछ, मतलब फुल फ्री हिट है। चलाओ बल्ला, बताओ। नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, ऑल बी इज नॉट ए। ऑल हो सकता है ना, क्योंकि 100 है, ऑल ले सकते, बस बन। या ऑल के जगह नो यूज कर लो, ऑल भी कह दो या नो भी कह दो, बात बराबर है। पहला क्या बनेगा इसका? 3 बनेंगे। नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। इसके अलावा और कोई बन सकता है? एक तो ऑलरेडी दिया है। ए का यूनिवर्सल दिया है, तो ए का सम वाला बनेगा। बी का यूनिवर्सल हमने बना लिया, बी का सम वाला बना लिया। 4 ही तो होते हैं, और होता कौन सा? ओनली और वो वाले तो अभी बैंक में चलेंगे, अभी तो सिंपल ये चल रहा है, अभी उनके बारे में सोचना भी नहीं। ठीक, क्लियर है। अब सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यहां पर क्या हो गया? 50, यहां पर क्या हो गया? 100, और ये हो गया नेगेटिव। अब तुम क्या बनाओगे? तुम ऐसा बना सकते हो क्या? देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो बनना ही नहीं है। अब तुम सोचोगे सर हम ऐसा बना दें, यहां पर वैल्यू 100 है, यहां पर वैल्यू 50 है, तो भैया जब तुम नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे और तुम पीछे अगर ए को ले आए तो वैल्यू हो जाएगी 100, तो बनना ही नहीं है। और पीछे अगर बी को रखना है तो इसके अलावा सेंटेंस कोई होगा नहीं। बताओ, अगर पीछे बी को रखना है, अगर पीछे बी को रखना है तो सेंटेंस क्या बनते हैं? ऑल ए आर नॉट बी, या नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी ऑलरेडी हमारे सामने लिखा है, तो ऑल वाला तो बना ही नहीं सकते क्योंकि 50 है वैल्यू। हम कहें ऑल ए आर नॉट बी, या हम कहें नो ए इज बी, तो वैल्यू ए की कितनी चली गई? 100। ए की वैल्यू 100 कर सकते हो क्या? नहीं। अब बी की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 100 है। अब तुम सोचो ये बनाओ, अगर तुम सम बी आर नॉट ए, तुमने ये सोचा हम बना दें सम बी आर नॉट ए, तो ए की वैल्यू पीछे जाके कितनी हो गई? हो सकती है? नहीं हो सकती। अब तुमने कहा ऑल बी आर नॉट ए, तो कितनी हो गई? बी तो 100 हो गया, ए कितना हो गया? ऑल बी आर नॉट ए, क्या हुई ए की वैल्यू? पीछे चला गया 100, ए की वैल्यू तो 50 है, 100 ही नहीं सकती। सेंटेंस बनेगा ही नहीं, कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं, कहानी खत्म है। आ गया समझ में? बात क्लियर हुई? अब आपका दिमाग चलना चालू हुआ होगा कि हम बिना कंक्लूजन देखे भी ये बता सकते हैं कि कंक्लूजन होंगे क्या। अभी तक तो कंक्लूजन चेक करते थे अपन कि सही है या गलत है। जैसा पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में अपन लोग स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन दिए जाते थे, तो शुरू में अपन लोग चेक करते थे। बाद में क्या स्थिति आ गई थी? बाद में अपन लोग बंद करके रख देते थे और ये करते थे कि क्या होगा वो हम बताएंगे, आंसर क्या होगा। कई सारे क्वेश्चनों में अपन ने नन ऑफ दीज लगाया था टिक, लेकिन नन ऑफ दीज लगाने के पहले अपन ने आंसर लिखा था कि आंसर क्या होगा, और हमारा आंसर नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज। ठीक, अब आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर स्टेटमेंट आपके सामने है, सिंगल स्टेटमेंट, तो आप उसके कंक्लूजन बता सकते हो कि नहीं बता सकते? देखिए कंक्लूजन सिर्फ 4 तरीके के होते हैं। पॉजिटिव में ऑल वाला और सम वाला, नेगेटिव में ऑल वाला और सम वाला, तो टोटल 4 ही होने हैं। अब 4 में से क्या बन सकता है वो आप वैल्यू के हिसाब से चेक कर लोगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी बनेगा। क्लियर है? चलें आगे, अब क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको क्वेश्चन। कुछ पूछना है इसमें? किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलें, अब हम
अभी तक एक स्टेटमेंट था, जिसको भी बात करनी हो बाहर जा सकते हो, क्योंकि हम उठा के बाहर निकालेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। ठीक, जो कोई बात कर रहा था वो समझ ही गया होगा। अब एक स्टेटमेंट से दो स्टेटमेंट की तरफ हम चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नोट करिए। ऑल रेन्स आर वाटर ऑल वाटर आर क्लाउड। ये आपके दो सेंटेंस है, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब इसके आधार पे आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे, उनको देखिए ध्यान से। पहला, सम क्लाउड आर नॉट वाटर। दूसरा है सम वाटर आर रेन। अगला क्वेश्चन है, इसका कंक्लूजन पहला है करिए। ये दो स्टेटमेंट हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, कौन से कंक्लूजन सही हैं कौन से गलत हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हो गए। सबसे पहले ये देखिए, ऑल रेन्स आर वाटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑल वाटर आर क्लाउड, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पहली बात, जब दोनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन तो कहीं भी बनेगा नहीं। तो देखिए ये नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको आप काट दो, ये गलत हो गया। यहां पर ये लिखा हुआ है नेगेटिव, ये काट दो, ये गलत हो गया। ठीक, और कहीं नेगेटिव है? ये है ना नेगेटिव, नेगेटिव ही था। एक मिनट,
चेक कर लें, ऐसा तो नहीं हमने कुछ गलत लिख दिया या रिपीट कर दिया हो। दोबारा लिख दिया क्या हमने? अरे यार क्वेश्चन थोड़ा बदल लो, एक हम लिख ही नहीं पाए, हमने जी वाला 2 बार लिख दिया ना। ये देखो यही रिपीट हो गया ना, सम क्लाउड आर वाटर, सम क्लाउड आर वाटर, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन। ठीक है, तो यहां पर बदल लो इसको क्वेश्चन को। सम रेन आर वाटर, सम वाटर आर, ये ठीक है। तो कैसा है भाई, ये पॉजिटिव है कि नहीं है? ये पॉजिटिव है, ये वाले कैसे हैं? पॉजिटिव। तो भाई ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव बच गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पे जो उड़ने थे वो तो उड़ चुके दो, अब वैल्यू के आधार पे आएंगे। ऑल रेन्स आर वाटर, तो रेन की वैल्यू क्या हो गई? 100, वाटर की 50। ऑल वाटर आर क्लाउड, वाटर कितना हो गया? 100, वाटर कितना हो गया? 100, और क्लाउड कितना हो गया? 50। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ वाटर 50 है, यहाँ वाटर 100 है। अभी बिल्कुल परेशान मत हो, आगे चलो, अभी इसके बारे में बात होगी, चलते जाओ आराम से बिना डरे। ये वाला तो गलत हो ही चुका था, ठीक। यहां सम वाटर आर रेन, कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। 50 और 50, वाटर और रेन के बीच में संबंध है, यानी ये किससे बना है? पहले वाले से। ये किससे बना है? पहले वाले से बना है, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, तो भैया जब पहले वाले से बना है तो वाटर 50 हो सकता है? यस सर। रेन 50 हो सकती है? यस सर। तो ये कैसा है? सही है। अच्छा, यहां पर ये वाला सेंटेंस कहता है पॉजिटिव है, किसके किसके बीच में है? क्लाउड और वाटर। क्लाउड और वाटर के बीच में, यानी किससे बना है? फ्रॉम सेकंड। किससे बना है? सेकंड से बना है। सेकंड में क्लाउड 50 हो सकता है? यस सर। वाटर 50 हो सकता है? यस सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 50, तो ये वाला कैसा है? सही है। इधर आ जाओ, रेन और वाटर, रेन और वाटर किससे बना है? फ्रॉम फर्स्ट। सेंटेंस कहता है पॉजिटिव, रेन 50, वाटर 50। वाटर और क्लाउड किससे बना है? सेकंड से, फ्रॉम सेकंड। वैल्यू 50 50। भैया पहले वाले में रेन 50, वाटर 50, रेन 50, वाटर 50 हो सकता है। दूसरे वाले में वाटर 50, क्लाउड 50, वाटर 100 है, 50 हो सकता है, क्लाउड तो 50 है, 50 हो गया। ये दोनों के दोनों सही है। यहां पे आ जाओ, ऑल वाटर आर रेन किससे मिलके बना होगा? पहले वाले से, फ्रॉम फर्स्ट। ऑल वाटर वैल्यू कितनी हो गई? 100, और रेन 50। ऑल क्लाउड 100, वाटर 50। ये किससे बना होगा? क्लाउड वाला, फ्रॉम सेकंड। ये लिख लेना भैया किससे बना है? फर्स्ट से कि सेकंड? ठीक, अब आप देखो, इन्होंने कहा पहले वाले में वाटर को 100 कर दो, पहले वाले में वाटर 100 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। दूसरे वाले में क्लाउड को 100 कर दिया, यहां तो 50 ही था, हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें पहला गलत, दूसरा सही, इसमें पहला सही, दूसरा गलत, इसमें दोनों सही, इसमें दोनों गलत। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दें। अब आप सोच रहे होगे सर रेन और वाटर, वाटर और क्लाउड चलता रहा, कहीं रेन और क्लाउड तो आए नहीं, बरसात बिना बादल के कैसे होगी? ऐसा सोचा आपने? ऐसा मन में आया आपके? ये तो कहीं सर बना ही नहीं। हमेशा या तो स्टेट, मतलब जो कंक्लूजन है, या तो वो पहले स्टेटमेंट से बन गया है पूरा, इसीलिए लिखवाया ये हमने 1 2 1 2। कहीं ऐसा हुआ 1 और 2 दोनों आए? अब आएंगे, कब आएंगे? सोमवार को। ठीक, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपने देखा कि हमने 2 स्टेटमेंट लिए, उससे कंक्लूजन बना लिए, अब मिक्स होना चालू होंगे, अब आप सीख जाओगे। इतना क्लियर हो गया? इसको दोनों क्लासों को सुन लीजिए ध्यान से, दोनों क्लास को रिवाइज करके ही आइएगा। और इस चैप्टर के संग ये ध्यान रखना कि रोज जितना पढ़ो उसको दोहरा जरूर लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक।